मैंने ना कल दो बयान देखे अलग अलग तरह के। होम मिनिस्टर तो ये कहता है कि वहां कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, वहां कोई एफआईआर लॉज नहीं, वहां किसी को चोट नहीं लगी। जबकि मैं खुद एक 85 साल के बुजुर्ग से कल मिलकर किया है, जिसके पैर की 3 उंगलियां जो है वो टूटी हुई है, उसके प्लास्टर लगा हुआ था। उसके गांव के और 10 लोग ऐसे थे वहां पे जिनके एक के हाथ पे लगी हुई थी, कोहनी में चोट लगी हुई थी, बाकियों के पीठ पे डंडे लगे हुए थे, पैरों पे डंडे लगे हुए थे, जिनके नील जमी हुई थी बुरी तरह से। और वो सारी चीजें लगातार सोशल मीडिया पे दिखाई भी जा रही है। तो पहले तो होम मिनिस्टर को माफी मांगनी चाहिए प्रदेश के लोगों से कि उन्होंने इतनी बड़ी घटना प्रदेश में घटी और उसको अधिकारियों ने मिसगाइड कर दिया, या उसने जानबूझ करके इस किस्म का बयान दिया कि जिससे किसान वर्ग के लोगों में और ज्यादा रोष पैदा हो। उसके लिए उसको माफी मांगनी चाहिए। एक बयान दूसरा बयान ये आया हुआ था, जो प्रदेश का डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उसने ये कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। जांच की बात तो विपक्ष करता है, जांच की बात संगठन करते हैं अलग अलग। किसान संगठन डिमांड कर रहे हैं बारी बारी भी सारे वाक्य की जांच होनी चाहिए। जो लोग दोषी हैं इसके लिए, जिन्होंने लाठियां बरसाई है, जिन्होंने ऑर्डर किया है जो गलत ऑर्डर है, जिनके चोट लगी है, उनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो वापिस हो, और जिन लोगों ने उनको चोटें मारी है उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो, न्यायिक जांच हो। इसकी मांग तो कांग्रेस कर रही है, मैं कर रहा हूं। इसकी जांच की मांग जो है और दूसरे राजनीतिक दल जो हैं वो कर रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं वो भी इस बात की मांग कर रहे हैं। लेकिन ये पहली दफा ड्रामा हो रहा है कि सत्ता में बैठे लोग भी ये कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। उनके कहने से जांच नहीं होगी तो क्या वो सत्ता छोड़ देंगे? ये खामखा में अपनी उंगली कटा करके शहीद होने वालों में पंक्ति में लगे हुए हैं, जिन्होंने लगातार इस प्रदेश के किसान को लूटने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। धान में जब किसान लूटा जा रहा था, महकमा किसका था? गेहूं में लूटा जा रहा था, महकमा किसका था? चने और सरसों में जब लूटा जा रहा था, किसका महकमा था? नरमे और कपास की खेती खराब होगी, उसका मुआवजा उसकी मांग नहीं करते, उसके लिए सरकार पे दबाव नहीं बनाते कि इनको मुआवजा दिया जाए। शराब घोटाला कर लिया, कितने ऐसे घोटाले कर दिए। जांच तो उनकी होनी चाहिए जो इसके डिपार्टमेंट में घोटाले हुए, जहां इसकी भी जांच हो वहीं इन सारे घोटालों की जो इसके डिपार्टमेंट के है इनकी जांच भी होनी चाहिए। लोगों का अंदर एक इस तरह की बात कह करके कहीं वाद विवाद खड़ा करना चाहते हैं, इस बात पे मिट्टी डालना चाहते हैं कि चर्चा खत्म हो जाए। लेकिन किसान जो है ना, कभी भी किसी ऐसे आंदोलन का हिस्सा नहीं बनता जिसमें किसान को अपना घर खेत छोड़ना पड़े। किसान तभी आंदोलन करता है जब किसान के स्वयं के सामने सरकार कोई बड़ी मुसीबत खड़ी कर दे। इसलिए किसान ने अपना खेत घर बार सब कुछ छोड़ करके सड़क पे आना पड़ा, और आकर के वो तो अपनी बात कह रहा था। वो कौन सा वहां किसी को कोई सड़क रोक रहा था या कोई और किसी चीज में बाधा पहुंचा रहा था? उसने तो बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर के सरकार के सामने अपना पक्ष रखना था। बात का काम सरकार का था। एक और नई चीज सामने आई है, 3 मेंबरों की एक कमेटी बना दी धनखड़ साहब ने। धनखड़ साहब ने यह क्लियर नहीं किया कि ये कमेटी सरकार की है या ये कमेटी उनकी पार्टी की है। अगर उनकी पार्टी की कमेटी है तो ठीक है,
अगर सरकार की कमेटी है तो फिर धनखड़ का भी बहुत बड़ा दखल है सरकार। फिर तो बिना किसी पद के, बिना विधायक, बिना मंत्री कमेटी बना देते हैं। फिर मुख्यमंत्री का क्या काम रह गया? फिर तो मुख्यमंत्री को जरूरत ही नहीं है इस प्रदेश में। आज जो है सरकार नहीं है, आज तो गिरोह है अलग अलग, और वो गिरोह जो है नया माफिया खड़ा करता है, लूट मचाता है। वो गिरोह जो है खुद लूटने में लगा हुआ है। 16 तारीख को सब लोकसभा में ये बिल आ रहा है, उससे पहले क्या लगता है जो एमएसपी के जो मुद्दे थे, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जो मुद्दे थे, जिनको लेकर के ये कमेटी भी बनाई, इतना बड़ा आंदोलन हमने पीपीए में भी देखा, कांग्रेस का इनका हल हो जाएगा लगता है? कांग्रेस का दिवालिया पिट गया। अब कांग्रेस वाले कहते हैं कि हम इसका विरोध करेंगे। 10 राज्यों में सरकार है कांग्रेस की, 10 के 10 राज्यों से कांग्रेस को एक दिन का सेशन बुलवा करके रेजोल्यूशन भिजवाना चाहिए था केंद्र की सरकार के पास, प्रस्ताव भेजना चाहिए था कि हम आपकी इस पॉलिसी से सहमत नहीं है। कांग्रेस को ऑल पार्टीज की मीटिंग बुलानी चाहिए थी, जो और रीजनल पार्टियां अलग अलग स्टेटों में, उनके चीफ मिनिस्टर्स को बुला करके भी, उनसे बात करके भी इस चीज का विरोध करना चाहिए था। कांग्रेस ने कहीं विरोध किया नहीं, ना केंद्र में किया, ना किसी स्टेट में किया। सिर्फ अमरिंदर सिंह जी ने इसका विरोध किया है। और किसी राज्य में आप बता दो कांग्रेस ने कहीं कोई विरोध किया था? मैंने तो कहीं कोई किसी चैनल पे न्यूज नहीं देखी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक दिन भी इस पीपली वाले वाक्य से पहले कभी इसका विरोध किया तो बता दो। हुड्डा अगर इसका विरोध करता तो फिर जो सेशन हमारा 3 दिन का था, उस सेशन में ये 3 घंटे के लिए सहमत नहीं होता, फिर तो वहां विरोध करता। फिर तो वहां ये कहना चाहिए था कि नहीं, बहुत अहम मुद्दा है, पहले हम इस पर डिस्कशन चाहेंगे। आपको एक और हैरानी की बात बताता हूं। ये जो सेशन आया था, इस सेशन के अंदर मैंने अपनी तरफ से 12 कॉलिंग अटेंशन मोशन दिए थे। कांग्रेस की तरफ से भी कुछ कॉलिंग दी गई थी, कुछ अर्जेंट मोशन भी दिए गए थे। जब आपने अर्जेंट मोशन दे दिए, कॉलिंग अटेंशन दे दी, तो फिर आप उसके ऊपर 3 घंटे वाली बात पे कैसे सहमत हो सकते? आप कहते भी जरूरी इश्यूज हैं, इन पर तो होनी चाहिए चर्चा। हुड्डा के एक भी कॉलिंग पे, एक भी अर्जेंट मोशन पे दस्तखत नहीं है कहीं भी। तो आप कितना सीरियस मानते हो कांग्रेस को? जिस अपोजिशन के लीडर ने दस्तखत ही नहीं किए, कल सीधा बहाना है स्पीकर के पास कि सिर्फ सिग्नेचर अथॉरिटी जो लोग हैं, सिग्नेटरी हैं, वो ही इस पे इशू पे बहस करने के लिए अथोराइज्ड है। हुड्डा तो बोल भी नहीं सकता था, हुड्डा के पास तो बोलने की जगह भी नहीं बची थी। मैंने जो 10 दिए थे उनमें सबसे पहला मेरा जो कॉलिंग था वो इसी बात का था कि इन तीनों अध्यादेशों के जो लाए जा रहे हैं, ये जो 3 अध्यादेश आए हैं, इनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। मेरा वो डिसअलाउड कर दिया, 10 डिसअलाउड कर दिए, 2 अलाउड कर दिए। जो 2 अलाउड किए उनके ऊपर भी चर्चा नहीं कराई। तो फिर स्पष्ट हो गया ना भी कांग्रेस और हुड्डा आपस में, ये हुड्डा और ये आपका बीजेपी आपस में मिली हुई है। अदरवाइज तो फिर हुड्डा उस बात का विरोध करता है। तो विरोध नहीं करने का मतलब सीधा सा है कि ये भी कांग्रेस वाले जो है बीजेपी के साथ मिले हुए थे, हुड्डा ही मिला हुआ था। क्या लगता है, बड़ौदा भी जा रहे हैं सर, और ये किसानों का इतना बड़ा मुद्दा ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, आपको लगता है कि किसान जवाब देंगे बड़ौदा में? आप भी लगातार लोगों से जा रहे हैं। मैं एक बात तो अब दावे के साथ कहता हूँ, मैंने ये बात जिस दिन बड़ौदा गया था उस दिन भी कही थी। फर्स्ट टाइम जब मेरा बड़ौदा का कार्यक्रम था, प्रेस के लोग मिले, मैंने उनसे बताई थी। मैं बोले भी चुनाव का क्या नतीजा होगा, कैसा चुनाव होगा, ये तो इलेक्शन की तारीख तय होने के बाद डे टू डे जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा तब अंदाजा लगेगा। लेकिन एक बात तय है कि बीजेपी का जो उम्मीदवार खड़ा होगा, जिन जयचंदों के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगा, उसकी जमानत नहीं बचेगी।
उसकी जमानत जब्त होगी। और अब तो ऐसा भी हो सकता है कि जब ये लोग जाएंगे वोट मांगने के लिए तो लोगों के बड़े विरोध का भी इनको सामना करना पड़ सकता है। किसान चुप करके बैठने वाली कौम नहीं है। अगर किसान पे कोई अत्याचार करेगा उसको उसका जवाब देना आता है। और बड़ौदा के लोग बहादुर लोग हैं, कमजोर नहीं है। वो इस बात का न केवल विरोध करेंगे बल्कि इस बात के लिए इनको उनके विरोध का सामना करना पड़ेगा और खामियाजा भुगतना